हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर एक परिवार ने कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के करीब 33 महीने बाद भी उन्हें मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया गया। वहीं शिकायत में संबंधित अधिकारियों और पटवारी पर लगातार कार्यालय के चक्कर लगवाने और गलत जानकारी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पूरा मामला रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम उमरी का है। शिकायतकर्ता रंजीत खटिक ने कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया कि ग्राम उमरी स्थित उनकी करीब 0.957 हेक्टेयर भूमि खसरा नंबर 309/1 को चौराहा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 22 दिसंबर 2023 को अधिग्रहित किया गया था। शिकायत के मुताबिक अधिग्रहण से पहले भूमि स्वामी को धारा 21 की नोटिस नहीं दी गई। बाद में मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी मिलने पर परिवार ने संबंधित अधिकारियों के कार्यालय में दस्तावेज जमा किए और लगातार भुगतान की मांग की। शिकायतकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुआवजा राशि का अवलोकन कर भूमि अर्जन अधिकारी को ब्याज सहित भुगतान के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कौन सा मुआवजा? पैसा हमारा है, हम पैसा तुमको क्यों दे? पैसा एसडीएम सर हंसते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं हमारी, हम जानते हैं। कुमार खटीक है, मैं ग्राम उमरी का निवासी हूँ। सर मेरी एयरपोर्ट में जमीन गई थी 2023 में अक्टूबर में। सर उसका अधिग्रहण किया गया था। सर उसका सर मैं अवार्ड कॉपी भी लेके रखा हूँ। सर उसकी अवार्ड कॉपी भी लेके रखा हूँ और जिसमें मेरे बब्बा भूमि स्वामी भी हैं। मैं सर अवार्डधारी हूँ, मैं अवार्डधारी हूँ। इसमें सर मेरे बब्बा का राम मनोहर खटीक, पिता मैनेजर खटीक नाम भी है। तो सर 2023 से 23 में अवार्ड बन गया है। सर आज 33 महीने हो चुके हैं। 33 महीने में मैं कम से कम सर मेरे पास इतनी रिसीविंग है। मैं इतने बार अपना जो डॉक्यूमेंट सर वहाँ सबमिट किया, सर उसमें ये लिख दिया, मैंने कई बार सीएम हेल्पलाइन की। सर मैंने कई बार सीएम हेल्पलाइन की। सीएम हेल्पलाइन में ये लिख दिया जा रहा है कि अवार्डधारी मृतक है, इनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, इनका डॉक्यूमेंट नहीं मिला। सर जो कि मैं कितने बार सर रिसीव रखा हूँ। तो सर मैं रिसीव सर ये सर हाई कोर्ट का सर ये ऑर्डर सर ये रिसीव रखा हो कि मेरे पास कम से कम 6-7 रिसीव है। मैं 6-7 रिसीव रख रहा हूँ। 6-7 बार मैंने अपने बब्बा का मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने मुआवजे के मांगने की कोशिश की, मुआवजा मांगने की मांग की, लेकिन नहीं दिया। फिर उसके बाद सर क्या हो, जब नहीं दिया, श्रीमती वैशाली जैन मैम थी, IAS लेवल की मैम आई थी, उनको भी हमने आवेदन पत्र दिया, कई बार आवेदन दिया। मैम भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी, बोली कल आओ परसों ऐसे करके बोलती सर। तो सर मैं प्रताड़ित होकर मैं चला गया सर, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर गया। जबलपुर से मैं अपनी माँ का झुमका बेच के सर मैं जबलपुर गया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से सर मेरा विधिवत अक्टूबर महीने में मैं हाई कोर्ट गया और दिसंबर में सर विधिवत मेरा 12% ब्याज के साथ ऑर्डर हो गया। 58,84,213 रुपए मेरा मुआवजा बना, जिसमें से मेरा आधा है। तो आधे में मेरा 12% ब्याज के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इनका मुआवजा वितरण किया जाए। तो सर उसकी एक हाई कोर्ट की सर एक कॉपी ये कॉपी जो है, तो इसको सर मैंने कलेक्टर ऑफिस में प्रस्तुत किया। ये सर 12% इंटरेस्ट लिखा है, इसको मैंने कलेक्टर ऑफिस में प्रस्तुत किया। तो कलेक्टर ऑफिस से ये मेरी फाइल चली गई एसडीएम कार्यालय। एसडीएम का अनुराग तिवारी जी वहाँ पे अभी एसडीएम प्रभार पे हैं। तो अनुराग तिवारी जी के पास मेरी फाइल चली गई। सर वहाँ फाइल चली, वहाँ पटवारी विद्यालय पुष्पेंद्र मिश्रा जी के द्वारा गलत जानकारी दी गई और गलत जानकारी देके प्रतिभा पाल मैम जो कलेक्टर थी, पूर्व कलेक्टर थी, उनसे उन्होंने क्या करा, गलत ऑर्डर करा दिया सर, जिसमें जो कि मैं सर ऑर्डर भी लेके रखा हूँ कि गलत ऑर्डर करा दिया। मतलब मेरा सर कोई विवाद पारित नहीं होता है, फिर भी मेरे मुआवजे में लिख दिया कि विवाद पारित होता है। तो सर घूस कौन मांग रहा था ये? घूस सर पुष्पेंद्र मिश्रा मांग रहे थे, अनुराग तिवारी सर उनके माध्यम से मंगवा रहे थे। 5 लाख का मेरा चेक भी ले रखे हैं अभी तक। 5 लाख का चेक लेके रखे हैं और 5 लाख रुपए पैसा मांग रहे हैं। सर मेरा 30 लाख रुपए मुआवजा बना है, मैं 5 लाख रुपए इनको दूंगा। जमीन तो मेरी थी, जमीन तो मेरी थी। और सर सबसे बड़ी बात है सर, मैं राजेंद्र शुक्ला जी के पास, मंत्री जी के पास भी मीटिंग करने गया हूँ कई बार। तो सर वहां तो हमको मिलने नहीं, इतनी भीड़ है। जिस तरह का भ्रष्टाचार सर रीवा में हो रहा है, सर बताइए, हम तो गरीब है। मैं तो सर कुछ पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ तो हूँ लेकिन कुछ पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन अगर जो अनपढ़ है, जो एकदम मूर्ख है, जिसको कुछ नहीं आता, तो उसका तो पैसा ये लोग खा लेंगे, फिर उससे तो पूरा ही मुआवजा राशि मांग लेंगे। ये सर इन्होंने गलत तरीके से ऑर्डर किया सर, लिख दिया कि तुम्हारे मुआवजा में विवाद पारित है। तो तुम कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है? हाँ, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई सर। जन सुनवाई का भी सर मैं लेके रखा हूँ। एक माह हो चुके सर। बहुत लोग बोले कि कलेक्टर साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, आप जन सुनवाई जाइए, जन सुनवाई में आपका काम होगा, लेकिन सर कुछ नहीं हुआ सर। मैं मुलाकात हुई? हाँ सर, ये मुलाकात सर,
ये सब जन सुनवाई के सर ये 1 माह हो चुके हैं, इसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ सर। यहाँ कोई नहीं, मेरा ये कागज का ना एक फोन आया है, मैंने जन सुनवाई में कागज सबमिट करा, मुझे एक फोन तक नहीं लगाया गया कि तुमने क्या सबमिट किया। किसी को यहाँ कोई मतलब नहीं है, आम आदमी मर जाए कुछ कर ले सर, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा सर। हमने सारा जेवर बेच के हमने केस लड़ा, हमने हाई कोर्ट गए और सर हमारी 1 एकड़ से प्लस जमीन गई है। अब मेरे हिस्से की 1 एकड़ से प्लस जमीन गई जिसमें हम खेती कर रहे थे सर। पहली बात